आप सभी साथियों को LT की ओर से नमस्कार। सुबह 8 बजे हमने लाइव दिखाया था और दिन भर लाइव दिखाया। रात के अभी 12 बज रहे हैं और हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस सुरक्षा भी लगी है और ये तूता का वही पंडाल है जहाँ दिन भर हजारों की संख्या में शिक्षक थे। दिन भर गहमागहमी मचा हुआ था और अभी जो सहायक शिक्षक फेडरेशन है, समग्र शिक्षक फेडरेशन है, वो किस शिद्दत से लड़ रहा है यह आंदोलन। आप देख सकते हैं कि मनीष मिश्रा जी सो रहे थे और हमारे कैमरा को देखते ही वो उठ गए और हमारे स्क्रीन पे ये अजय गुप्ता जी भी दिखाई दे रहे हैं, जसपुर जिला अध्यक्ष, वो भी सो रहे हैं। और हमारे बीजापुर के, सुकमा के, दंतेवाड़ा के जो शिक्षक हैं सब के सब यहाँ पर सो रहे हैं और जो जुनून से जो लड़ रहे हैं वो कितने शिद्दत से लड़ रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। आज हमने कहा था सुबह 8 बजे कि भारी संख्या आंदोलन में आ रही है और शिक्षकों का जो आक्रोश है वो दिखा। आज दिन भर हर टीवी डिबेट में, हर चैनल में सहायक शिक्षकों का मुद्दा गूंजता रहा और एक ऐसा माहौल था। आज इतिहास में पहली बार जो आक्रोश दिखा शिक्षकों का, बैरिकेड्स जो है टूटते टूटते रह गया, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो कम पड़ गई और इस तरह से आक्रोश दिखा कि शासन प्रशासन सख्ते में है और लगातार मनीष मिश्रा को बार बार आंदोलन स्थगित करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, मगर मनीष मिश्रा जी अडिग हैं और रात के 12 बजे तूता के पंडाल पे सोए हुए हैं ताकि उनका शिक्षक आराम से उनका जीवन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके भविष्य के लिए वो उस पर सफल हो सके। हम मनीष मिश्रा जी बात करते हैं। मनीष मिश्रा जी, कैसा रहा आज आपका दिन भर आंदोलन और कल क्या होगा और आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम यह आंदोलन या बच्चों का कभी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करना चाहते और हमने सरकार को इसके लिए विभागीय जो हमारे अधिकारी हैं उनके पास गया, उनसे अपनी बात को रखी, शिक्षा मंत्री जी के पास भी गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया और सबके पास गया, अपनी बात को रखी, अपनी अपील को। हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो कमेटी बनी है उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इस प्रकार की सारी बातों को लेकर हम लगातार जो है शासन प्रशासन के संपर्क में थे, अधिकारियों के संपर्क थे। शिक्षा मंत्री अभी जो बदले गए हैं, माननीय रविंद्र चौबे जी के पास भी गए, एक बार नहीं 2-3 बार गए और उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी पास गए। हर बार हमको जो है सहायक शिक्षकों का सिर्फ आश्वासन मिला, वेतन विसंगति का निदान नहीं हुआ। हमने लगातार हमारी जो एक सूत्री मांग है, प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना करते हुए सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए, क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए और 20 वर्ष में पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। इस मांग को लेकर हम लोगों ने 10 तारीख से ब्लॉक में आंदोलन प्रारंभ किया था और 13 तारीख को हमारा आक्रोश रैली था, लेकिन शासन और प्रशासन ने हमारे उस रैली को जो है परमिशन नहीं दिया। उसकी वजह से 16 तारीख का आज हमने यहाँ तूता में एक बड़ा प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जो सोई हुई व्यवस्था है, जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का प्रयास किया है कि हमारी मांगों को सुने। आपने कमेटी बनाई थी, आपने घोषणा पत्र में रखा था। इसके पहले जब हम लोग 2017-18 में आंदोलन कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वाजपेयी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारे मंच पे आए थे, उन्होंने बोला था इस सम्मेलन से वर्ग 1-2 को लाभ है, वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप जो कहा था उस धोखे पे न्याय कब मिलेगा? लेकिन अभी तक बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, न कमेटी की रिपोर्ट आई, न सहायक शिक्षकों को इस सरकार ने अभी तक 5 रुपये का लाभ दिया है। पुरानी पेंशन का जो लाभ दिया है, हमारी 20 वर्ष की सेवा जो है वो 0 कर दिया गया है। हमारे बहुत से साथी आज रिटायर होते हैं, किसी को 5,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है, किसी को 14,000 मिलता है। अब आप बता सकते हैं, तो 62 वर्ष के हो गए हैं, 62 साल तक सेवा करने के बाद आज अब जब रिटायर हो रहे हैं तो उनको मात्र 5,000 मिल रहा है, 7,000 मिल रहा है। उनके बाल बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? हमारे बहुत सारे साथी ऐसे रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन यह सरकार जो है अपने हर जरूरत पर अपनाई हुई है, 1 रुपये देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं और हम लोग भी आंदोलन नहीं करना चाहते, हम भी स्कूल जो है स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं, हम बच्चों का भविष्य गढ़ना चाहते हैं, लेकिन यह सरकार हमको जो है रोड में आने के लिए मजबूर कर रही है।
से बात करते हैं एमसीडी जिला अध्यक्ष सुरेश नेताम जी से। क्या रणनीति है और कैसा आगे आंदोलन होगा, कब तक मांग पूरी होगी, ये 3 प्रश्न है हमारी। संक्षिप्त में हम उत्तर जानना चाहेंगे। रणनीति का तो खुलासा भी नहीं करेंगे हम लोग कि आगे क्या होने वाला है। जैसे प्रांत का निर्णय आता है उसके अनुसार अपन काम करेंगे। आज आक्रोश रैली थी और बहुत अच्छी खासी भीड़ थी। सभी ज़िले से, सभी ब्लॉकों से सैकड़ों की संख्या में सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक और भी नवपदोन्नत शिक्षक साथी पहुँचे थे और कहीं ना कहीं हमने अपना आक्रोश दिखाया सरकार को। उम्मीद थी कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए कुछ अच्छी घोषणा करेंगे। हमारे स्क्रीन पे आज के नायक रहे, डेबिट में गए थे और सरकार को अच्छी जवाब दिया बसंत कौशिक जी और हमारे रणनीतिकार कौशल अवस्थी जी। हम जानना चाहते हैं रात के 12 बजे तूता मैदान पर क्यों बैठे हैं और कल क्या होगा और आपकी मांगों का क्या होगा। बसंत कौशिक जी। हमें बताने का आवश्यकता नहीं है कि हम लोग क्यों बैठे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। प्रदेश के एलवी संवर्गों को पता है, सहायक शिक्षकों को पता है कि ये आंदोलन किस लिए किया जा रहा है और ये आंदोलन किस हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्ता अगर हम शिक्षकों को समझाने का प्रयास करें तो मैं कहूँगा कि हमको सूर्य के सामने दीपक जलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक अपने आप में एक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक स्वयं समझदार होता है और उनको इतनी भी समझ नहीं है कि आज तक जो चीज़ उनको मिली है वो संघर्ष के बल पर मिली हुई है। तो मैं ज़्यादा उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा आने वाला जो समय है वो संघर्ष का समय है। एक बार पुनः आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि आप संघर्ष के साथ चलें, संघर्ष के पथ को ना छोड़ें और निश्चित रूप से हम जीतेंगे और जीतेंगे। आप सभी का साथ जरूरी है, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग। कौशल अवस्थी जी, इस बार इस तूता के मैदान से आप विजयी होके जाएंगे कि फिर एक बार निराशा हाथ लगेगी? क्या है रणनीति और कैसे विजय मिलेगी आपको? नहीं, निराशा का सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले भी हमने जब भी आंदोलन किया है तो हम यहाँ से कुछ न कुछ ले कर गए हैं। हमने एक बार आंदोलन किया था 2020 में, तो आदरणीय आलोक शुक्ला जी जो हमारे प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि दिवाली से पहले आपकी वेतन विसंगति दूर हो जाएगी। 21 में किया, 12 मार्च 2021 में, तो स्वयं शिक्षा मंत्री महोदय ने मीडिया में आकर के, टीवी में आकर के कहा था कि 15 दिन के अंदर आपका वेतन विसंगति दूर कर दूंगा। इसके बाद 18 दिन का आंदोलन का आपको पता है, उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने कहा था कि आप बच्चों की चिंता करो, आप हमारे बच्चे, आपकी चिंता मैं करूंगा। तो हमने बार बार धोखा इनके आश्वासनों और इनके दिए गए वचनों से खाया है। इस बार ऐसा प्रयास रहेगा कि हम इनके आश्वासन से धोखा ना खाएं और जो कुछ हो वो एक पुख्ता तरीके से हो, घोषणा के तरीके से हो। हमारे साथी जो हैं, जो आपने दिखाया होगा, रात में अभी 12 बज रहे हैं लेकिन सब के सब यहाँ तूता के मैदान में सोए हुए हैं। हमारे प्रांताध्यक्ष, हमारे कार्यकारी प्रांताध्यक्ष और सभी जिलाध्यक्ष साथी, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर तूता के मैदान में अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर सोए हुए हैं। सब के सब यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संघर्ष लगातार जारी है और आपके जरिए जो ये वीडियो हमारे लोगों तक पहुँचे, वो हमको यकीन है कि कल के डेट में इस वीडियो को देखकर जो लोग अपने घरों में हैं वो पुनः तूता के मैदान में आएंगे। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ लोगों को कि इस बार आर या पार की लड़ाई है और यहाँ से आश्वासन से नहीं उठेंगे हम लोग, कुछ न कुछ मिलेगा तभी उठेंगे। धन्यवाद। हम एक बार इधर हमारे जो शिक्षक गहरी नींद में कई सो चुके हैं, कई मच्छर से परेशान हैं और कई करवटें बदल रहे हैं।
सोच रहे हैं कि जो तपस्या हम कर रहे हैं, जो लोगों के लिए हम ये तूता के मैदान में, जहाँ आपको एक कोई कुत्ता भी नज़र नहीं आ रहा है अभी, वहाँ पे हमारे शिक्षक जो हैं रात जगा कर रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इनकी तपस्या, इनकी मेहनत काम आएगी और इनकी मांग जो है ज़रूर पूरा होगा। सरकार इनकी मांगों को ज़रूर सुनेगी और आंदोलन इनका सफल होगा। एक बार फिर हम कौशल अवस्थी जी से बात करते हैं। उनके मन में कोई प्रश्न है जिसका उत्तर हम चाहेंगे। सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा एक बार पुनः जाल फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, हमें तोड़ने का। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा जो आक्रोश रैली 13 तारीख को होने वाला था, 13 अगस्त को, लेकिन 13, 14, 15 को हमको ये कह करके वापस भेज दिया गया कि अभी राष्ट्रीय पर्व है। इसी प्रकार से, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो हमको डराया धमकाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, आप लोग बड़े किसी संकट में फंस सकते हो। तो मेरा एक प्रश्न है, क्या 1,80,000 शिक्षक किसी अधिकारी के धमकी से डर जाएगा क्या? हमारा इतिहास रहा है, जब जब हमको धमकी मिली है तब तब हम और उभर कर आए हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी धमकी या इस प्रकार की जो गिदड़ भपकी है इससे डर करके आंदोलन वापस हुआ हो। हमने कई बार सस्पेंशन, बर्खास्तगी सब कुछ झेला है, लेकिन कभी इस प्रकार के धमकियों से डरे नहीं हैं। इस बार डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तूता के मैदान में फिर लाइव रहेंगे। आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि रात 12 बजे से 1 बजे तक का लाइव आप सबको हम दिखा रहे हैं और हमारी इस मेहनत को आप ज़रूर सलाम करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। हमारा जो मेहनत है, हमारा जो LTV है, आपको कैसा लगता है एक बार ज़रूर आप हमको लिख कर बताएंगे। ये तूता का मैदान से आपको शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्कार।